जी गाइस, आज हमने बनाया है हरी मिर्ची का अचार। इसको कैसे बनाया है देखें। इस रेसिपी में सबसे पहले 1 केजी हरी मिर्ची ले ली थी। उसको अच्छे से धो लिया था। धो के इसको कपड़े के साथ आपने ड्राई कर लेना है। ड्राई करके इसको कैंची के साथ काट के रख दिया था। 4 मिर्ची मैंने रखी थी ताकि आपको दिखा सकूँ कि इनको हमने कैसे काटा है। सबसे पहले हरी मिर्ची को आपने डंडल से लग कर देना है, क्योंकि डंडल में भी बहुत पानी होता है। अगर आप डंडल के साथ अचार बनाएंगे तो ख़राब हो जाएगा। अब कैंची लेनी है। कैंची के साथ आपने इसको 2 हिस्से कर लेना है मिर्ची को, क्योंकि ये मिर्ची बहुत ही पतली मिर्ची होती है, इसीलिए इसको कैंची के साथ काटेंगे तो बड़ी आसानी से कट हो जाएगी। अगर आप छुरी के साथ भी काटते हैं तो हाथों पे पहले तेल लगा लें ताकि मिर्ची आपके हाथों पे ना लगे। सारी मिर्ची को काट लिया था। अब इसमें 1 टेबलस्पून जो है डाल दिया था नमक, 1 टेबलस्पून लाल मिर्ची पाउडर, 1 टेबलस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून इसमें धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून कलौंजी डाल देंगे। कलौंजी को इसमें साबुत ही डालना है, क्योंकि अगर इसका पाउडर बनाएंगे तो ये खरा कड़वा अचार बनेगा। अब इसमें 4 टेबलस्पून जो है सिरका डाल दिया था और अब इसमें मिक्स मसाला अचार डाल दिया है। इसको बनाने के लिए हमने 2 टेबलस्पून राही दाना लिया है, 2 टेबलस्पून सौंफ का, 2 टेबलस्पून ज़ीरा और 2 टेबलस्पून मेथी दाना और 1 टेबलस्पून लाल मिर्ची पाउडर लेके इस मसाले को ग्राइंड कर लिया था और अब इसमें हमने डाल दिया है। कलौंजी हमने पहले ही डाल दी थी, इसको साबुत ही डालते हैं। और अब इस मसाले को डाल के अच्छे से मिक्स कर दिया है। दूसरी साइड पे अभी लेंगे एक पैन, उसके अंदर सरसों का तेल जो है गरम कर लेंगे। आप अपने चार के हिसाब से तेल को कम या ज़्यादा ले सकते हैं। इतना तेल लें जिसमें आपका अचार अच्छे से डिप हो जाए। मैंने 1 पाव सरसों का तेल लिया है, उसको अच्छे से गरम कर लिया था ताकि सरसों के तेल की जो मखसूस किस्म की खुशबू होती है वो ख़त्म हो जाए। अब तेल को आपने ठंडा करके अचार में डाल देना है। गरम नहीं डालते हैं, उससे भी अचार आपका ख़राब हो सकता है। तेल हमारा सरसों को जो ठंडा हो चुका था इसमें मिर्ची में डाल दिया है और उसको अच्छे से तेल को डाल के सारे मसाले में मिक्स कर देंगे। मिर्ची को भी ऊपर नीचे करके आपने सारी मिर्ची को हिला देना है और मिक्स कर देना है। अब तेल इसमें मिक्स हो चुका था। अब लेंगे एक जार। कोशिश करें कि आप जो जार लें वो शीशे का हो। उसको अच्छे तरीके से गर्म पानी से धो लेना है और बहुत अच्छे से ड्राई कर लेना है। देखिए, हाथ लगा के देख लें चारों तरफ से ताकि आपका जार बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। अगर ये थोड़ी सी भी नमी इसमें होगी तो अचार आपका ख़राब हो सकता है। अब जो है इसमें जो हमने अचार बनाया है इस शीशे के जार में डाल देंगे। शीशे के जार में अचार डालें तो बहुत अच्छा रहता है और ख़राब भी नहीं होता है। अब जो है अचार को इसी में डाल के अच्छे से सारे जार को मैंने डाल दिया था इस जार में। अक्सर आपके घर में शीशे की बोतलें होती हैं जिसमें हम जैम वगैरह बनाते हैं या कुछ और भी ले आते हैं, तो उन बोतलों को आप फेंक के नहीं बल्कि उनको अच्छे से धो के ड्राई करके रख लीजिए, इसी तरीके से जिस तरह मिर्ची का अचार मैंने बनाया है और आप भी बना के डाल सकते हैं। मैं तो अक्सर हरी मिर्चियों का अचार बना के रखती हूँ और अगर ख़त्म हो जाए तो फिर बना लेते हैं, क्योंकि ये हरी मिर्ची का अचार पराठे के साथ बहुत ही टेस्टी लगता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारा सालन जो है उसमें मिर्ची कम हो तो आप हरी मिर्ची इसके साथ मिक्स करके खाएं तो बहुत ही मज़ेदार लगता है। अब जो है आज मैंने सोचा क्यों ना इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की जाए। तो अब जो है अचार बन चुका था। सारे अचार को मैंने इसमें जार में डाल दिया था और जो बोल के अंदर मसाला रह गया था नीचे उसको भी आपने अच्छे तरीके से डाल देना है। अचार को सारा आपने बोल को साफ़ कर देना है। सारे तेल को भी निकाल दिया और मसाले को भी जार में डाल के आप अच्छे से मिक्स कर लें। और अब जो है अचार हमारा तैयार हो चुका था। अब इसको थोड़ा सा आपने अच्छे से ऐसे मिक्स कर लेना है हाथों के साथ और ऊपर से आप कर देंगे इसका ढक्कन लगा देंगे, बंद कर देंगे। 2 दिन के लिए आप इसको धूप में भी रख सकते हैं। अगर धूप में नहीं रखते तो 4 दिन के छाँव में भी रखे तो 4 दिन के अंदर अंदर आपका अचार तैयार हो जाएगा और आप इसको खा सकते हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। अचार को आपने रोज़ाना आपने 2-3 दफ़ा इसको अचार को अच्छे से ऊपर नीचे करना है ताकि सारा ऑयल जो है अचार पे मिक्स हो जाए और आपका अचार टेस्टी और यम्मी बने। तो जी गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलेंगे आपको अपनी न्यू रेसिपी में, तब तक के लिए टेक